like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने टाइप 8 को देखा था। आज हम टाइप 9 के बारे में बात करते हैं और टाइप 9 को स्टार्ट करते हैं। टाइप 9 जो है वो इस प्रकार से है। टाइप 9 में क्या दिया रहेगा? हमें दिया रहेगा SCF। हमें क्या दिया रहेगा? SCF दिया रहेगा और बोलेगा कि SCF एल्शियम का कुछ वह भाग होगा, वह भाग। इसका मतलब है जैसे बोल देगा संख्या में, कोई भी क्वेश्चन में इस प्रकार से बोला जाएगा कि कोई दो संख्या है, उनका जो SCF है उनके एल्शियम से उनके एल्शियम का 1/6वां भाग है, 1/10वां भाग है। कुछ इस प्रकार से बोलेगा कि 1/10वां भाग है, 1/6वां भाग है, 1/2वां भाग है। तो किस इस प्रकार से बोलेगा कि कोई दो संख्या है, उनका जो SCF है उन दोनों संख्याओं के एल्शियम का 1/2वां भाग है, 1/6वां भाग है, 1/8वां भाग है, ऐसे बोलेगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, हमें प्रोडक्ट दे देगा। किस चीज़ का? प्रोडक्ट दे देगा दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट दे देगा दोनों नंबर का। और हमसे बोलेगा कि फाइंड करो HCF की SCF क्या होगा, SCF क्या होगा। ये दो इन्फॉर्मेशन देगा और हमसे पूछेगा कि SCF क्या होगा। तो इसका मतलब हुआ SCF और एल्शियम में कुछ रिलेशन देगा और हम प्रोडक्ट दे देगा दोनों नंबर का। हमसे पूछेगा कि वे दोनों नंबर क्या है। तो आइए, नहीं SCF पूछेगा कि वे उन दोनों संख्याओं का SCF क्या है। तो आइए सवाल पे चलते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले। कि जैसे एग्जाम्पल में बोलेगा कि कुछ ऐसे बोलेगा कि जो SCF है वो जो एल्शियम है, SCF जो है एल्शियम का 1/6वां भाग है, 1/6वां भाग है। पहली इन्फॉर्मेशन ये दे देगा कि कोई दो संख्या है, उनका SCF उनके एल्शियम का 1/6वां भाग है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है? 150। और वो पूछेगा हमारा SCF क्या है। तो मैं इसे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा। हम देखतों के साथ उत्तर भी बता सकते हैं। 6 से डिवाइड करके 25 और 25 का स्क्वायर करके 5, SCF आया इसका 5। पहले हम डिटेल में जाएंगे, फिर हम शॉर्ट तरीके से इस सवाल को विदिन 30 सेकंड के अंदर हम अपना जवाब दे सकते हैं। तो आइए पहले हम डिटेल देखते हैं इस सवाल का। डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी है। डिटेल इस प्रकार से दिया रहेगा। इसने बोला हुआ है जो SCF है वो एल्शियम का 1/6वां भाग है। तो हम क्या करेंगे, SCF को L नीचे ले आएंगे और ये आया 1/6। तो इसका मतलब हुआ SCF और एल्शियम का जो रेशियो आया 1:6 आया, 1:6 आया। देखो डिटेल में हम क्या करते हैं, इसने बोला हुआ है कि जो SCF है वो एल्शियम का 1/6वां भाग है। तो SCF बराबर क्या रख देंगे कि एल्शियम का 1/6। ये बराबर ही हुआ ना, कि उसने बोला हुआ है कि SCF किसके बराबर है? एल्शियम का 1/6वां भाग का। तो SCF अपॉन में एल्शियम, जब ये इसे नीचे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो SCF अपॉन में L बराबर क्या हुआ? 1/6। तो इसका मतलब हुआ SCF और एल्शियम का रेशियो क्या आया? SCF और एल्शियम का रेशियो आया 1:6, 1:6। मैंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि हम क्या करते हैं जब एल्शियम और SCF का रेशियो निकालते हैं, एल्शियम बराबर क्या होता है? HAB और SCF H, तो H कट जाता है तो ये आता है निकल के AB:1। ये किसका रेशियो आया? L और H का। एल्शियम और SCF का रेशियो आता है AB:1। तो H और यहाँ पर SCF और एल्शियम है, तो इसका मतलब आया ये तो H की जगह है और ये है एल्शियम की जगह। तो इसका मतलब आया जो रेशियो आया AB आया निकल के, ये AB कितना आया? 6। तो AB कितना आया? 6। तो आइए दोबारा समझो इस क्वेश्चन को कि पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार हमने वैल्यू रखी कि SCF बराबर एल्शियम का 1/6वां भाग। यहाँ से हमें SCF और एल्शियम का रेशियो मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा? SCF और एल्शियम का हमें रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि रेशियो में क्या होता है, एल्शियम और SCF के रेशियो में होता है AB:1। तो यहाँ पर एक तो SCF में है और एल्शियम में क्या है? 6। तो 6 का मतलब है ये AB का प्रोडक्ट है।
6 क्या है यहाँ पर, ए बी का प्रोडक्ट है। क्या है, ए बी का प्रोडक्ट है। अब उसने बोला हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 150 है। उसने बोला हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 150 है। तो हम अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इस सवाल के। हमें ए बी मिल गया 6, तो एक तो 6 कैसे आएगा, एक तो 1 गुना 6 करके आएगा, एक आएगा 2 गुना 3 करके आएगा। तो एक तो आएगा 1 गुना 6 और एक आएगा 2 गुना 3 करके। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ हमें एक रेशियो मिला 1:6। यदि HCF H होता, यदि HCF H होता तो फर्स्ट नंबर क्या होता है H और सेकंड नंबर क्या होता, क्योंकि 6H। यदि HCF, देखो हमें HCF निकालना है तो हम पहले कोई से भी जो ये फैक्टर के है ना 1 गुना 6 2 गुना 3, इन दोनों फैक्टर की हेल्प से हम HCF निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैं पहले वाले से निकाल के दिखाता हूँ कि हमने रेशियो क्या माना 1:6 है और HCF H मान लिया। तो H फर्स्ट नंबर कैसे होगा, H गुना 1, ए की जो रेशियो ए की जो वैल्यू है HCF से गुना करने पर हमें क्या मिलेगा H, और B की वैल्यू 6 गुना H। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट नंबर हमें H मिला, दूसरा नंबर मिला 6H। तो अब मिला कि पहला नंबर हमें क्या मिला H और दूसरा नंबर 6H। फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर कितना दे रखा है 150। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर कितना दे रखा है 150। तो 6H² बराबर 150 और 6 से जब हम काटेंगे इसे तो 25 का 150, तो H बराबर क्या होगा √25 और √25 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 5। तो इसका मतलब आया जो HCF है वो 5 है। इसका मतलब आया जो HCF है वो 5 है। आइए अब दूसरे रेशियो से हम निकालते हैं। पहले हम डिटेल में समझ रहे हैं ताकि एक एक चीज़ को हम बारीकी तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी कितना आया 2:3 और हम क्या मानते हैं HCF H मान लेते हैं। तो ये आएगा 2H और ये दूसरा नंबर आएगा 3H। तो अब देखते हैं फर्स्ट नंबर 2H गुना सेकंड नंबर 3H, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर दे रखा है 150। तो ये क्या है 6H² बराबर 150। तो इसका मतलब आया ये कटा 25 से और ये आया √25। इसका मतलब आया HCF कितना है 5। इसका मतलब आया HCF कितना है 5। तो यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए कि HCF एलसीएम का कुछ भाग है, मतलब कुछ हिस्सा है एलसीएम का, तो हम क्या करते हैं कि HCF बराबर एलसीएम का जितना भी भाग दे रखा है इसने, तो हमें यहाँ से मिलेगा HCF अपॉन में एलसीएम अपॉन में 1/6। तो यहाँ से बेसिकली हमें अनुपात मिलेगा। हमें क्या मिलेगा रेशियो मिलेगा। किसका HCF और एलसीएम का क्या मिलेगा हमें रेशियो। हम जानते हैं हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे 3 कॉन्सेप्ट, तो उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि एलसीएम और HCF का क्या रिलेशन होता है। एलसीएम अनुपात HCF बराबर क्या होता है AB:1। AB:1 एलसीएम को दिखाते हैं AB से और HCF को 1 से। तो यहाँ पर आया 1:6। तो एलसीएम क्या है AB मतलब 6। AB क्या है को प्राइम नंबर है और रेशियो कहलाता है। एलसीएम के चैप्टर में जब हम पढ़ रहे हैं तो AB को क्या कहते हैं हम रेशियो। क्या कहते हैं रेशियो। और AB को रेशियो को छोटा a छोटा b से दिखाते हैं और ये को प्राइम नंबर भी होते हैं। तो AB को हम ऐसा तोड़ेंगे, हम AB को ऐसा तोड़ेंगे कि इनका प्रोडक्ट 6 आ जाए और साथ ही साथ दोनों नंबर क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हमने 6 को तोड़ा 1×6 और 2×3 करके। अब यदि हम फर्स्ट रेशियो रखते हैं, यदि ये पेयर्स पॉसिबल होता तो 1:6 होता, तो हम HCF को H मान लेते हैं। HCF को हमने क्या माना H मान लिया और HCF की किससे गुना की रेशियो से। HCF की किससे गुना की रेशियो से। तो हमें फर्स्ट नंबर क्या मिला H गुना 1 बराबर H और 6 मतलब 6 गुना H बराबर 6H। फर्स्ट नंबर मिला हमें एक ए रेशियो जो है उसकी HCF से गुना करने पर H गुना 1 बराबर H मिला फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर मिला H गुना 6 मतलब 6S। ये हमें दोनों नंबर मिल गए। यदि रेशियो ये होता तो हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे H गुना 6S, जो कि दिया हुआ है प्रश्न में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों संख्याओं का गुणनफल 150 के बराबर है। तो H गुना 6H, H यहाँ से क्या निकल के आया H की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF है वो 5 है। अब हम दूसरे रेशियो से निकालते हैं क्योंकि ये भी तो पेयर्स पॉसिबल था।
कोई सा भी पेयर्स पॉसिबल होगा तो रेशियो जो एचसीएफ आएगा दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। तो हम यहाँ से करते हैं, यदि रेशियो 2:3 होता है तो एचसीएफ एच होता है, तो फर्स्ट नंबर 2h, सेकंड नंबर 3h, 2h गुना 3h बराबर 150, यहाँ से h निकल गया 5। तो इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ जो है, यदि एचसीएफ एलसीएम का 1/6वां भाग है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 150 है, तो उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमें क्या मिल गया, एचसीएफ मिल गया। हमें क्या मिल गया, एचसीएफ मिल गया। क्या हम पेयर्स पॉसिबल जो संख्या है वे नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या माना था हमने इस वाले केस में, फर्स्ट नंबर क्या माना था, h। तो h कितना है, मतलब h ही आया था ना निकल के, h गुना 1 बराबर h। तो h बराबर क्या था, 5। और सेकंड नंबर क्या था, 6h। तो 6 गुना 5 तो 30 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 2h कितना होता है, 2 गुना 5 बराबर 10, और यह है 3 गुना 5 बराबर 15। तो संख्याएं यदि पूछता है तो यहाँ से हम सीधा गुना कर सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ हमें 5 मिल गया, तो एक संख्या आई 5, और यदि इसमें गुना करेंगे 5 से तो ये आएगा 30, एक आएगा 10 और एक आएगा 15, 10 और 15, और एक आई 5 और 30, 5 और 30। तो इस प्रकार से हम डिटेल में इस प्रकार से बनाएंगे, पर हमें डिटेल में नहीं जाना है। आइए अब शॉर्ट ट्रिक, अब असली चीज़ आती है शॉर्ट ट्रिक। उसके माध्यम से हम इस सवाल को विदिन 30 सेकंड में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये टाइप 4 में मैंने एक चीज़ बताई थी, जहाँ पर रेशियो और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा, वहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते थे। वहाँ पर हम एचसीएफ निकालते थे सीधा पुट करके वैल्यू कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ऐसे करके निकालते थे। अब ये इस वाले सवाल में कैसे निकालेंगे, हम जो टाइप 9 है इसमें जो एचसीएफ एकदम से निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में रेशियो का प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। देखो कैसे करेंगे, सवाल में दिया हुआ है कि एचसीएफ जो है एलसीएम का 1/6वां भाग है, तो यहाँ से हमें मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 6:1। क्या मिलेगा, 6:1 एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। और ये क्या है, AB, क्योंकि हम जब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात करते हैं तो AB:1 आता है। तो यहाँ तक ये आ गया, तो हमें क्या मिल गया, बेसिकली AB मिल गया। तो AB कितना है, 6 है। AB कितना है, 6 है। ये क्या है, AB है, क्या है AB, प्रोडक्ट है ऑफ रेशियो। तो आइए एचसीएफ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है, 150 अपॉन में 6, तो ये कितना आया, 25, और एचसीएफ कितना आया, 5। कोई बड़ी बात थी, बिल्कुल नहीं थी। तो सीधा सा कभी भी इस प्रकार का सवाल आए, क्योंकि देखो एक्चुअली हमें करना क्या होता है, हमें h² निकालते हैं, हम प्रोसेस वही करते हैं। देखो एक बार डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को समझो कि हम क्या कर रहे थे अभी, एक मिनट, शॉर्ट ट्रिक को पहले डिटेल से मैं लिंक करूंगा, देखो कैसे होती है। हम क्या कर रहे थे अभी इस सवाल में, यदि देखा जाए तो हम कर रहे थे कि एलसीएम और एचसीएफ का हम रेशियो निकाल रहे थे 6:1। ये क्या है, AB, तो हम AB को 1 गुना 6 करके दिखा रहे थे और 2 गुना 3 करके दिखा रहे थे। हमें क्या निकालना था, एचसीएफ। हमें यदि रेशियो 1:6 होता, यदि रेशियो 1:6 होता और यदि एचसीएफ H होता, तो हम क्या कर रहे थे, H और 6H। हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर रहे थे, H गुना 6H बराबर 150। तो ये आया 6H² बराबर 150, और H बराबर क्या आया, 150 अपॉन में 6, 150 अपॉन में 6 आया। तो 150 क्या है, ये प्रोडक्ट है किसका, ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, ऑफ रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। फाइनली मेरा कंक्लूजन ये है, यदि हम डिटेल में जाते हैं तो हमें सारे स्टेप करके H कैसे निकलेगा, H
अंडर रूट करके हमें निकालना पड़ेगा 150 अपॉन में 6। 150 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। तो क्यों हम ये प्रोसेस करें, जब हमें पता चल चुका है कि हमें बेसिकली फाइनली जो निकालना है, जब हमें पता चल चुका है कि HCF जो हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। तो हम क्यों ना यहीं पर सवाल करें, सीधा सा 150 अपॉन में 6, ये आया 25 और ये आया 5। तो HCF आया हमारा 5। क्या आया, HCF 5। HCF आया 5, HCF आया 5 और रेशियो, ये तो सीधा सा उत्तर यही था कि उसने HCF ही पूछेगा वो हमसे। यदि वो सवाल में पूछता है कि संख्याएं क्या है, एग्जैक्ट संख्याएं क्या है, या पूछता है कि कितने पेयर्स पॉसिबल है, तो हम AB को तोड़ देंगे। AB कितना था, 6 था, और 6 को 1 गुना 6 कर दो, 2 गुना 3 कर दो, और जोन सा HCF में जोन सा आंसर होगा भाई, एग्जैक्ट जो ऑप्शन होगा हम उसकी हेल्प से एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। यदि ऑप्शन में 10 और 15 होता तो हम बताते, क्योंकि HCF में 5 से हो जाती गुना। भाई हम रेशियो HCF की जब रेशियो से गुना करते हैं एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। यदि ऑप्शन में 10-15 वे संख्याएं होती तो हम उत्तर बता देते हैं। यदि ऑप्शन में होती 5 एकम 5 और 30, कितने संख्याएं पॉसिबल है, एक तो 5 30 और एक है 10 और 15, एक है 10 और 15। तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवालों को उड़ा सकते हैं विदिन 30 सेकंड में। अब और तरीका दिखाओ, और भी तरीका देखो इस सवाल का, एक और तरीका, और इससे भी शॉर्ट हो जाएगा ये सवाल। इसमें निकालना है HCF। आइए अब इस सवाल को, जो शॉर्ट तरीका है उसको और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो HCF है एलसीएम का 1/6वां भाग है। इसका मतलब है कि जो 1/6वां भाग है ना HCF, तो इसका मतलब है टोटल हम एलसीएम मान लेते हैं और ये मान लेते हैं HCF। 1/6वां भाग है। जो बड़ा भाग होता है, जो मतलब जितना भाग होता है जो ज़्यादा होता है, नीचे वाला पोर्शन, उसको हम एलसीएम मान लेते हैं, ऊपर वाले को HCF मान लेते हैं। और इनका जो रेशियो आता है एलसीएम अपॉन में HCF बराबर क्या होता है, 6:1। तो ये आया AB। तो हम सीधा सा HCF निकाल सकते हैं। इसका मतलब है जो निचले वाला पोर्शन होगा ये होगा रेशियो का प्रोडक्ट, ये होगा रेशियो का प्रोडक्ट। तो सीधा सा 150 अपॉन में 6 करेंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, HCF 5 मिल जाएगा, HCF 5 मिल जाएगा। आइए अब इस सवाल को एक लैंग्वेज के आधार पर देखते हैं कि सवाल की लैंग्वेज किस प्रकार से होगी और सवाल किस प्रकार से आएगा। आइए अब सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार से दिया रहेगा, कोई दो संख्याओं का जो HCF है, कोई दो संख्याओं का HCF उनके एलसीएम का 1/30वां भाग है, 1/30वां भाग है। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 750 है, 750 है, तो दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल और शॉर्ट तरीका और उससे भी शॉर्ट तरीका बता चुका हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए इस सवाल को हम उड़ाते हैं कैसे हैं। देखो सवाल में क्या है कि HCF जो है एलसीएम का 1/30वां भाग। मैंने बोला था निचला वाला जो पोर्शन है ना, इसको एलसीएम मान लेते हैं कि 30 और HCF कितना होगा 1। तो एलसीएम और HCF का रेशियो क्या होगा, एलसीएम और HCF का रेशियो होगा 3:1। तो ये एलसीएम को दिखाते हैं AB से, एलसीएम को हम दिखाते हैं AB से।
देखो सवाल इस प्रकार से है, सवाल में बोला हुआ है कि जो एचसीएफ है ना किन्हीं दो संख्याओं का वो एलसीएम का 1/30वां भाग है, एलसीएम का 1/30वां भाग है। तो हम इस प्रकार के सवाल में जो नीचे की वैल्यू होती है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं और एचसीएफ को 1 से दिखाते हैं, एचसीएफ को 1 से दिखा देते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हम जानते हैं कि AB/1 होता है, AB/1 होता है। तो 30 क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। 30 क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। और हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। और देखो सीधा सा सवाल है, 750 अपॉन में कितना है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो? 30। और देखो काटो, 1 0 से 25 75। तो H कितना निकल के आया? 5। H कितना निकल के आया? 5। H कितना निकल गया? 5। यदि वो हमसे कितने पेयर्स पॉसिबल पूछ लेता है, इसी सवाल में कितने पेयर्स पॉसिबल पूछ लेता है, तो हम सीधा सा यहाँ पर करते कि 1 गुना B कितना आया? 30। तो इसके फैक्टर करते, एक तो बना 1 गुना 30 और एक बना आपका 2 गुना 15, एक बना 3 गुना 10, एक बना 5 गुना 6। क्या और पेयर पॉसिबल है? और पेयर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके 4 पेयर्स पॉसिबल है, 4 पेयर पॉसिबल है। तो इस प्रकार के सवालों को हम सीधा देखेंगे कि कितना है एलसीएम का, कितने टाइम्स है, मतलब 1 अपॉन में 30वां भाग है। एचसीएफ जो है एलसीएम का 1/30वां भाग है, 1/30वां भाग है। और दोनों संख्या का प्रोडक्ट 750 है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सीधा अंडर रूट करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 750, 750। और ये क्या है? एलसीएम, मतलब इसे एलसीएम मानते हैं 30 को। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। तो सीधा 30 रखा और ये निकल के आया एचसीएफ 5, एचसीएफ 5। यदि वो पूछेगा इस सवाल में, यदि वो हमसे पूछता है कि कितने पेयर्स पॉसिबल है, तो हम ए बी हमें पता है 30 है, तो इसके फैक्टर ऐसे करेंगे कि इनकी गुना तो 30 आ जाए और दोनों नंबर क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। एक पेयर तो ये बना 1 गुना 30, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 5 गुना 6। तो इसलिए 4 पेयर्स पॉसिबल हुए। कितने पेयर्स पॉसिबल हुए? 4 पेयर्स पॉसिबल हुए। तो ये थी टाइप 9। और आने वाली जो क्लास होगी टाइप 10 से होगी। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में टाइप 10 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक वर्ड लैंग्वेज पे क्वेश्चन को लैंग्वेज के आधार पर किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम में सवाल पूछे जाते हैं हमसे, उसको डिस्कस करेंगे। बस इसमें एक टाइप बची हुई है टाइप 10, और ये बेसिकली ये टाइप पूरी बेस है ऑप्शन बेस्ड टाइप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।